आज मैं आपके साथ दो बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग कह सकते हो आप, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि इन दोनों को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो फिर आप ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछोगे कि मेरा मैनिफेस्टेशन कब होगा या मेरे मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं होते हैं। नेविल गोडार्ड ने बहुत अच्छे से एक कोट बोला है कि आप जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, वो आपके अंदर उपस्थित है, इस आउटर वर्ल्ड में नहीं है। और जब आप अपने अंदर ही उनको देखने लगते हो, महसूस करने लगते हो, उस पर भरोसा करने लगते हो, तो वो आउटर वर्ल्ड में ये लोग उसको कंफर्म कर देते हैं कि यस इट्स योर। क्योंकि हमारा जो जीवन है ये मिरर है, मीन्स आईना है। आप अंदर से जैसे होते हो वैसे ही दिखते हैं लोग, वैसे ही आपको कंफर्म कर देते हैं कि यस दिस इज यू। अपने अंदर का जो मैनिफेस्टेशन या जो डिजायर है उसको आप अपने अंदर महसूस करो, बिलीव करो, उसको आप अंदर ही आप इमेजिन करके देखिए। आपकी जो भी डिजायर है, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन है, वो आपके दिल में एक बार पूछ के देखिए, दिल से पूछ के देखिए क्या वो कहाँ है, कहाँ रहती है वो सारी डिजायर, कहाँ है वो आपके अंदर है। क्योंकि वहीं से आपकी इच्छा उसकी उत्पन्न हुई और वो कहाँ पूरी हो चुकी है, आपकी इमेजिनेशन में पूरी हो चुकी है, मतलब आपके अंदर पूरी हो चुकी है। आपके अंदर एक पूरी दुनिया है, एक पूरा ब्रह्मांड है और उसके अंदर वो पूरी हो चुकी है। पर हम अंदर नहीं ढूंढते हैं, हम बाहर ढूंढते हैं। जैसे मान लो आप कोई स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो, आपने उसके लिए बहुत अच्छे वाइब्रेशन भेजे, सारी टेक्निक्स यूज़ की, सेल्फ लव को भी यूज़ किया, डिटैच भी कर दिया, पर आप क्या करते हो, बार बार हो सकता है आप मोबाइल देखते हो कि उसका टेक्स्ट मैसेज आया कि नहीं, या बार बार कुछ वो ढूंढने की कोशिश करते हो कि आउटर वर्ल्ड में उसकी कितनी प्रोग्रेस हुई, या वो अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, या आप कोई गोल डिजायर चाहते हो, मान लो आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपने उसकी टेक्निक अप्लाई कर ली, सब कुछ कर लिया और आपने अंदर इमेजिनेशन भी कर लिया, आपको भरोसा भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी आप बार बार अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करोगे। हो सकता है मोबाइल पे चेक करो, या हो सकता है एटीएम मशीन में चेक करो, हो सकता है गूगल पे में चेक करो। पर अगर आप बार बार ये चेक कर रहे हो, इट मीन्स आपके अंदर वो डिजायर ऑलरेडी फुलफिल्ड है और आपका भरोसा उस पर नहीं हो रहा है। और आप और जब वो चीज एक हो जाती है, मीन्स आप पूरी तरह से जब इस चीज का आपको विश्वास हो जाता है कि इट्स ऑलरेडी डन, और जब वो फीलिंग आ जाती है तब वो अपने आप ही इस बाहरी दुनिया में दिखने लगता है। तो पहला तो यही राज है कि आप बाहर मत ढूंढिए, आपकी सारी मैनिफेस्टेशन आपके अंदर ही है। उसको महसूस कीजिए और इंस्पायर्ड एक्शन लीजिए, खुशी से लीजिए, और जो आप कर रहे हो उसको कंटिन्यूस करते रहिए, इम्प्रूवमेंट करते रहिए और उस डिजायर से डिटैच हो जाइए। अब दूसरा जो रूल है उससे उसको कैसे आप डिटैच होगे, आपने इमेजिनेशन कर लिया, आपको पता चल गया है कि सब कुछ हमारे अंदर है, इट्स ऑलरेडी डन, तो आज के बाद आप कभी भी उसको बार बार चेक नहीं करोगे। अगर आप बार बार चेक करोगे बाहर आउटर वर्ल्ड में तो मैनिफेस्ट नहीं होगा, बहुत मुश्किल से होगा, बहुत रिपीटेशन के बाद होगा, और जब कभी आप अनजाने में उससे डिटैच हो जाओगे तब मैनिफेस्ट होगा। तो अब जब आज आपको ये नॉलेज मिल गया है कि बाहर नहीं ढूंढना है, बाहर चेक नहीं करना है, अंदर ही महसूस करना है, अंदर ही उसको वो डिजायर और आप एक हो गए हो, बस ऐसा जिस दिन आपने महसूस कर लिया, आपको बाहर देखने की जरूरत ही नहीं होगी, आपको बाहर देखने की इच्छा ही नहीं होगी कि वहां कितना है क्या है, नो मैटर, इट्स ऑलरेडी डन एंड आई ट्रस्ट द प्रोसेस, आई फेथ ऑन गॉड। और यूनिवर्स में जो मैंने वाइब्रेशन भेज दिए हैं मुझे पता है वो कई गुना होके मेरे पास आएंगे। यस, ये यूनिवर्स मैग्निफाइज करके कोई भी चीज देता है, चाहे आप
कोई भी डिजायर रखो वो कई गुना अच्छी होके आएगी। इंटेंशन प्योर रखना। इसके लिए एक बहुत छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ कि कैसे मनी को अट्रैक्ट करने का पावर आपके खुद के अंदर है और आप उसको कैसे पहचानोगे, कैसे यूज करोगे। इसके लिए बहुत छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। चाइनीज एक मॉन्क थे, उनका नाम था वांते सुजातो, और वो जिस मॉनेस्ट्री में रहते थे, आश्रम में रहते थे, वो उनके पास एक बहुत अनोखा पावर था मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। तो वो बहुत सारी मनी आश्रम के लिए इकट्ठी अट्रैक्ट कर लेते थे। तो ये सारी जो खबर है वहाँ पे रहने वाले लोगों को पता चली और उनमें से एक युवक बहुत इंटरेस्टेड था कि आखिर वो राज क्या है। तो वो उनके पास जाता है मोनेस्ट्री में और मॉन्क से पूछता है कि आप मुझे वो रहस्य बताइए जिस रहस्य से आप जब चाहे जितना चाहते हो उतना पैसा अट्रैक्ट कर सकते हो, आखिर आप कैसे करते हो। तब उन्होंने ये रहस्य बताया कि जो भी चीज है, मनी क्या है, वेल्थ क्या है, फीलिंग है, उससे आप क्या कर रहे हो, उसके बारे में आप कैसा महसूस कर रहे हो, या वो चीज आपके पास है तो आप उससे क्या कर रहे होगे और वो कैसा महसूस होगा। वो अगर आप हृदय से महसूस करो, प्योर हार्ट का पावर और प्योर आपकी इंटेंशन मीन्स आपके पास जो पैसा है उसके लिए आप जेनरस रहोगे, संतुष्ट रहोगे कि हाँ ये मेरे पास है और इससे मैं सारे अच्छे काम कर रहा हूँ, लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, खुद के लिए भी अच्छा सोच रहा हूँ, दूसरे लोगों के लिए भी अच्छा सोच रहा हूँ। और जब आप हृदय में संतुष्टि की भावना, दयालुता की भावना, जेनरसिटी की भावना और आप दूसरे लोगों की जो मदद करने की भावना है, जब ये आपके अंदर महसूस होने लगती है, आपके हृदय में जब ये महसूस होने लगती है, तो यही जो एहसास है, ये मनी से आप जो काम करोगे वो आपके पास है, उस एहसास के बराबर होता है। तो वो कहीं भी हो पैसा, वो अट्रैक्ट होके आता है, किसी भी रूप में आता है। बस यही एक रहस्य है। तो उस जो युवक था उसका नाम था राजीव एंड इट्स ट्रू स्टोरी। ये मैंने इसको सुना है। और फिर उसके बाद उन्होंने आंसर दिया कि आप बोल रहे हो कि संतुष्टि की भावना प्योर हार्ट में महसूस करना चाहिए तो ये पैसे अट्रैक्ट होते हैं। बट तो संतुष्टि की भावना जब अपने हृदय में हम रखेंगे तो फिर हम कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रह जाएगी हमारी, तो फिर हम कैसे किसी चीज को अट्रैक्ट करेंगे या हम पाने की इच्छा रखेंगे। तो उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में उसका उत्तर दिया, संतुष्टि का मतलब ये नहीं है कि आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएं या किसी अच्छी चीज की इच्छा नहीं करना। संतुष्टि का असली अर्थ होता है अपने अंदर जॉय महसूस करना, अपने अंदर खुशी महसूस करना, अपने अंदर शांति महसूस करना, अभी आपके पास जो कुछ है उसके लिए कृतज्ञ होना या उसके लिए ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना, शांत महसूस करना, खुश महसूस करना, ये है संतुष्टि। और जब आप इस तरीके की खुशी महसूस करते हो तो आप सेम इसी तरह की और खुशी, जॉय और कृतज्ञता, इसकी और भी इच्छा रखते हो तो इच्छाएं आपकी कभी खत्म नहीं होंगी। और संतुष्टि ये नहीं है। तभी उसको समझ में आया कि असली पावर पैसे को अट्रैक्ट करने का हमारे अंदर है। कौन सी भावनाओं में? हमारी संतुष्टि की भावना में, हमारे जेनरोसिटी या दयालुता की भावना में, दूसरों की मदद करने की भावना में, प्योर हार्ट में, प्योर इंटेंशन में। जब आप ये महसूस कर लेते हो तो मनी अपने आप आपके पास आने लगती है। आई होप इससे आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि सारे पावर हमारे अंदर है। खुद पे ट्रस्ट करो और जब आप बाहर ढूंढना बंद कर दोगे तो चीजें खुद ब खुद आपके सामने आ जाएंगी। एंड सेकेंड थिंग है प्रैक्टिस द प्रेजेंट ऑफ नाउ। मीन्स आज से आपको कोई भी मैनिफेस्टेशन करना है तो सबसे पहला जो मैंने बताया कि वो तुम्हारे अंदर ही है, बाहर ढूंढना बंद करो। और सेकेंड जो चीज है वो आपको ये करना है कि इस समय का आपको यूज करना है। मीन्स नाउ को यूज करना है। मीन्स इस समय आप क्या कर रहे हो उस पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। वो काम आपको मन लगा के करना चाहिए,
पॉजिटिव चीज़ों के साथ करना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको आपकी इच्छा या मैनिफेस्टेशन से डिटैच करता है। जब तक कि आप वांटिंग से हटके हैव पे नहीं आओगे, मीन्स चाहते हो इसकी जगह ये मेरे पास है, जब तक कि आप इस फीलिंग में नहीं आओगे तब तक मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता है। और जब आपको ये फीलिंग क्रिएट कर चुके हो कि ये मेरे पास है, पर कई बार ध्यान जाता है कि ये नहीं है, तो उस चीज से आप कैसे हटोगे? उस चीज से हटने को ही हम डिटैच होना कहते हैं या लेटिंग गो होना कहते हैं। क्योंकि उस चीज से आप कैसे हो सकते हो डिटैच, वो है प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंट नाउ, मीन्स इस मोमेंट पे उपस्थित रहना। और ये माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस भी आप इसको कह सकते हो। मीन्स अभी जो काम कर रहे हो उसको मन लगा के करोगे तो वो जो इंटेंशन है वो ब्रह्मांड खुद ब खुद आपके लाइफ में जो भी इंटेंशन आपने सेट की है वो मैनिफेस्टेशन होके आपकी रियल लाइफ में लाके देता है। I hope these two principles will help you to manifest anything, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने अभी शेयर की। डोंट सीक आउटसाइड एंड प्रैक्टिस द प्रेजेंस ऑफ नाउ। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक